तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानकारी लेने वाले हैं समझेंगे। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव तकनीकी एवं इसके अनुप्रयोग नामक चैप्टर के अंतर्गत बच्चों बायोपायरेसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। बच्चों, इससे पिछले वाले में हमने बायोपेंटेन के बारे में संपूर्ण जानकारी लिए थे। आज की इस वीडियो में बायोपायरेसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आज का यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बायोपायरेसी क्या होता है इसको जानेंगे। फिर बच्चों, कहाँ कहाँ किस प्रकार से और क्यों बायोपायरेसी हुआ उसको हम लोग जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो देखेंगे बच्चों, बायोपायरेसी क्या होता है। तो किसी एक देश या फिर बच्चों चिकित्सा उद्योग द्वारा, देख सकते हैं, किसी एक देश या फिर बच्चों उसके चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या फिर बच्चों स्रोतों का बिना जानकारी व आज्ञा के बच्चों बिना जानकारी व आज्ञा के उपयोग में लाने को ही क्या कहते हैं बच्चों, बायोपायरेसी कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर बहुत ही आसान है, देखेंगे। बायोपायरेसी क्या होता है, किसी एक देश या फिर बच्चों चिकित्सा उद्योग द्वारा, किसी एक देश या फिर उसके चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश की जैविक संसाधनों का बच्चों उपयोग कर लेते हैं और बच्चों इस देश से अनुमति भी नहीं लेते हैं। इसी को क्या कह देते हैं बच्चों, इसी को बायोपायरेसी कह देते हैं। अर्थात बच्चों, आगे और समझने का प्रयास करेंगे आसानी से। किसी एक देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश के व्यक्ति या फिर बच्चों संस्था द्वारा उस देश की सहमति या फिर बच्चों अनुमति के बिना ही उपयोग में लाने को ही क्या कहते हैं बच्चों, बायोपायरेसी। या इसी को क्या कहते हैं बच्चों, जैव डकैती भी कहते हैं, जैव चोरी भी कहते हैं। अब डकैती या फिर चोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यह परमिशन नहीं लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, उनका अनुमति भी नहीं लेते हैं और उनका जो जैविक संसाधन है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसको उपयोग में भी ले लेते हैं। उसी को बोला गया यहाँ पर किसी एक देश के जैविक संसाधन, यानी कि बच्चों मान लो यह क्या है बच्चों, कोई एक देश है, देश नंबर क्या है बच्चों 1 है। यहाँ क्या बढ़ रहा है बच्चों, जैविक संसाधन है बहुत सारा है। तो किसी एक देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश के व्यक्ति, यानी कि बच्चों यह कोई दूसरा देश है और इसका व्यक्ति बच्चों क्या कर लेगा, इसका जो जैविक संसाधन है उसको यह अपने में क्या कर लेगा बच्चों, अपना लेगा, ट्रांसफर कर लेगा या फिर चुरा लेगा। और इसका क्या बच्चों अनुमति भी नहीं लेगा कि क्या करना चाहिए बच्चों कि आपके हम पदार्थ को ले सकते हैं, जैविक पदार्थ को या नहीं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, जैव डकैती कहते हैं। देख सकते हैं, एक बार और समझेंगे। किसी एक देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश के व्यक्ति या फिर बच्चों संस्था द्वारा उस देश की सहमति के या फिर अनुमति के बिना ही, देख सकते हैं बच्चों, इसके सहमति या अनुमति के बिना ही उपयोग में बच्चों क्या लेना, बायोपायरेसी या फिर बच्चों जैव डकैती कहलाता है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको जैव डकैती आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, यह किस प्रकार से होता है, किन देशों के बीच होता है। तो देखेंगे बच्चों, यह क्या है, एक मान लो यह क्या है बच्चों, ये 2 देश है। ये क्या है बच्चों, 2 देश हैं और ये क्या है बच्चों, अविकसित हैं। ये क्या है बच्चों, अविकसित देश है, देख सकते हैं। या फिर बच्चों बोले तो क्या है बच्चों, अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश है, देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, अल्प विकसित है। और ये जो दूसरा देश है यह क्या है बच्चों, विकसित देश है। ये क्या है बच्चों, विकसित देश है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, ये विकसित देश है। अब बच्चों इस देश में क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है बच्चों, इस देश में बढ़ रहा है जैविक संसाधन। अब देख सकते हैं इसमें क्या बढ़ रहा है बच्चों, इसमें बढ़ रहा है जैविक संसाधन। चूंकि बच्चों ये क्या है, अल्प विकसित देश है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, जैविक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, देख सकते हैं। तो अब इस जैविक संसाधन को कौन ले लेते हैं बच्चों, यह जो विकसित देश है वह चुरा लेते हैं या फिर बच्चों बिना अनुमति के क्या कर लेते हैं, उपयोग में कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, बायोपायरेसी कहते हैं। अब यह जो जैविक संसाधन है वह अल्प विकसित जो देश होता है उसमें से खत्म होकर किस में आ जाता है बच्चों, विकसित देश में पहुंच जाता है और यह उसको क्या कर लेते हैं बच्चों, उपयोग में कर लेते हैं, देख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। तो बच्चों अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे।
कि किस प्रकार से कंपनियां बायोपायरेसी कर लेती हैं। तो समझेंगे बच्चों, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसी देश या फिर बच्चों क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पादप, वनस्पति या फिर बच्चों वायरस, बैक्टीरिया आदि को बिना अनुमति के व्यावसायिक स्तर पर उपयोग में लाती है। देख सकते हैं बच्चों, और गरीब देशों के जैविक संसाधनों का दोहन कर लाभ प्राप्त करती है और क्या हो जाती है बच्चों, लाभान्वित हो जाती है, यानी कि स्वयं को लाभ प्राप्त कर चुके हैं ऐसे महसूस करती हैं। समझेंगे बच्चों, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं यह कहाँ होती है बच्चों, यह विकसित देश में होती है, अल्प विकसित देश में तो नहीं होती है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वह किसी देश या फिर बच्चों क्षेत्र में पाए जाने वाले, देख सकते हैं, किसी अल्प विकसित क्षेत्र में पाए जाने वाले बच्चों जैविक संसाधन को बच्चों क्या कर लेते हैं, इसके बिना अनुमति के ही क्या कर लेते हैं बच्चों, ये जो विकसित देश होते हैं वह उपयोग में ला लेते हैं और बच्चों व्यावसायिक स्तर पर उपयोग में ला लेते हैं। देख सकते हैं, यह उससे क्या बना लेते हैं बच्चों, व्यवसाय कर लेते हैं, यानी कि व्यावसायिक स्तर पर यह जैविक संसाधन है उसको उपयोग में ला लेते हैं और इनसे परमिशन भी नहीं लेते हैं। देख सकते हैं बच्चों, और स्वयं को बच्चों क्या करते हैं, लाभ प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि बच्चों व्यावसायिक स्तर पर लाभ प्राप्त कर लेते हैं और लाभान्वित होते हैं, यानी कि बच्चों स्वयं को लाभ प्राप्त हुआ है ऐसे मान लेते हैं। देख सकते हैं बच्चों, यह बिल्कुल गलत है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, जैव डकैती या फिर जैव चोरी भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों बिना परमिशन के इसके जैविक संसाधन को ये जो विकसित देश है वह क्या कर रहे हैं बच्चों, उपयोग में ला रहे हैं। आगे देखेंगे, विकसित देश अपने औद्योगिक ज्ञान के आधार पर बच्चों इन जीवों व उनके जीनोम का नए नए प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। देख सकते हैं बच्चों, क्या बोला गया है, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। विकसित देश अपने औद्योगिक ज्ञान, यानी कि बच्चों ये विकसित देश है तो इसके पास क्या होगा बच्चों, औद्योगिक ज्ञान होगा, नए नए प्रकार के क्या होंगे बच्चों, टेक्नोलॉजी होंगे। तो बच्चों उसके आधार पर इन जीव या फिर बच्चों जीनोम के नए नए प्रकार के क्या बना देते हैं बच्चों, उत्पाद बना देते हैं। क्योंकि बच्चों यह जो अल्प विकसित देश होते हैं इनके पास ज्यादा विकासशील जो सामग्री है वह नहीं होता है, इसके पास बच्चों नया नया क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है। तो उस कारण से क्या कर लेते हैं बच्चों, जीवों के जीनोम के बच्चों नए नए प्रकार के उत्पाद को बना लेते हैं और खूब व्यवसाय स्तर पर लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बायोपायरेसी को आसानी से समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।